जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में आपको अरिहंत प्रभु परमात्मा मुनीश्वर स्वामी भगवान के दूसरे चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये तब की बात है जब यहाँ मंदिर में चमत्कारों का जो एक सिलसिला था, जो एक श्रृंखला थी, वो प्रारंभ हो चुकी थी और उन अनुभव से मैं गुजर रहा था। और यहाँ पूजा सेवा करने आने वाले जो भगत थे उनकी संख्या कम थी। बाहर से संघ आते थे तो मेरा मन बड़ा खुशी से उछलता था प्रभु की सेवा देखते हुए। तो एक बार की बात है, मुनीश्वर साईं भगवान के यहाँ पर हम पक्षाल सेवा कर रहे थे। तो उस समय मिश्रा जी एक हमारे नए नए पुजारी आए थे और वो चुपचाप रह के अपने मतलब जैसे प्रभु का पक्षाल हो गया, फिर पाठ जो होता है प्रभु का उसे शुद्ध करने का, सुखाने का कार्य उनका रहता था और मेरा कार्य प्रभु का अंगलूचने करने का रहता था। तो मुनीश्वर साईं भगवान के गंभारे में वो आए। उस दिन मेरा मन बड़ा अशांत था और विचलित था। मतलब मन में ये बातें चल रही थी कि प्रभु कैसे इस मंदिर में जो हो रहा है वो कैसे लोगों तक पहुंचेगा, कैसे भक्त आएंगे संख्याओं में आपकी सेवा पूजा करने। ये मेरे मन में चल रहा था और मैं प्रभु के अंगलूचने कर रहा था। 20वें तीर्थंकर प्रभु श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान। अब यहाँ पर नीचे मिश्रा जी पाठ पहुंच रहे थे। प्रभु की सेवा करते करते मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे थे उनका उत्तर वो मिश्रा जी के मुख से आने लगा। मेरा पहला प्रश्न क्या था कि प्रभु कब आएंगे आपकी सेवा करने, सब कैसे होगा, सब लोगों को इसके बारे में पता है या मंदिर में क्या क्या हो रहा है चमत्कार। तो उन्होंने क्या बोला, अरे आप चिंता ही मत करो, देखना 7-8 महीने में, साल भर में यहाँ लाइन लगेगी भक्तों की सेवा करने के लिए, प्रभु की पक्षाल सेवा करने के लिए। और देखना आप ही बताओगे सबको। जब तक मैंने ये वीडियो बनाना चालू नहीं किया मैं एकदम से रुका, मैंने उनको देखा और वो मगन पाठ पहुंचने में। तब मैंने 2 प्रश्न और मन में उठाए। साहब वो निजी प्रश्न थे और उनका उत्तर भी वो दे बैठे जो मैं यहां बता नहीं सकता। तो मैंने 1 मिनट रुककर मैंने मिश्रा जी को बोला, मिश्रा जी क्या बोल रहे हो? तो मिश्रा जी ने मेरी तरफ देखा, क्या बोला मैंने, क्या बोल रहा? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, वो तो वैसे भी ऐसे ही हैं, गुमसुम से रहने वाले। तो मैंने प्रभु को देखा, प्रभु की लीला, प्रभु की माया कौन समझ पाया। अब आपको मैं यहां ये बताने जा रहा हूं इसमें विशेष क्या है। ये समय जो पूरा आप काउंट करो, उन्होंने बोला 7-8 महीने में, साल भर में यहाँ लाइन लगेगी। तो आप देखिए ये वो समय आ गया है जब गुरुवर्या श्री उस समय कोटा में विराजमान थे। वो यहाँ आए, पधारे, सब सारी साध्वी भगवंत सभी ठाणाओं के साथ यहाँ पर अब चौमासा भी होगा। तो उनके ही एक विचार में ये एक आगे आया प्रस्ताव कि सभी को पक्षाल का लाभ लेने के लिए उन्होंने इसका एक विधिवत एक नियम प्रारंभ किया और इसमें पूरा एक चार्ट बना हुआ है, सबकी लाइन लगी हुई है, उसमें सबके नंबर लगे हुए हैं पक्षाल सेवा के। क्या था मेरा प्रश्न, कब आएंगे भगत? उन्होंने क्या उत्तर दिया, 7-8 महीने, साल भर में लाइन लगेगी। हो गया। उसके बाद मैं ये सोचता था कि ये चमत्कार कैसे पहुंचेंगे, तो उन्होंने क्या बोला, आप ही बताओगे। तो ये वीडियो की श्रृंखला प्रारंभ हुई। अध्यक्ष महोदय प्रकाश अंकल बड़ी चिंता करते हैं मंदिर को लेके। मुझे बोलते हैं ये मंदिर बाबूजी कहिया पूजे लो। मुझे बोलते हैं बाबूजी मैंने कहा आप बाबूजी हो, मैं नहीं हूँ ये मंदिर कहिया पूजे लो। मैंने कहा प्रभु पुजवाएंगे, प्रभु डमरू बजाएंगे। प्रभु बोले मेरे को कहिया बजे लो डमरू। मैंने कहा वो प्रभु पे जोड़ो आप ये बहुत पहले एक बार हुई थी बात, आदिनाथ दादा के मूल गंवारे में बात हुई थी ये। तो उनका एक जो चिंतन है वो अपनी जगह सही है। उनके पुत्र श्री अंशुल जी भाई साहब वो भी बहुत
ध्यान रखते हैं, प्रतिदिन सुबह आना उनका और व्यवस्थाओं को देखना। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि साहब चिंता छोड़ दो आप, कि ये मंदिर कैसे पुजेगा, ये मंदिर के बारे में लोग कैसे जानेंगे। भाई अंदर सरकार विराजमान है, सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको पता है और वो सब करने वाले हैं। अब आपको मैं यहाँ बताऊँ कि अपना दिल्ली रोड क्रॉस करके जो सामने कॉलोनी है वहाँ बहुत से पर्चे हो चुके हैं। यहाँ जब हम रामगंज से सूरजपोल जाते हैं तो बीच के मध्य में जो गणेश जी का मंदिर पड़ता है, तो वो उन्हीं पुजारियों का वहाँ पर एक स्थान है, गणेश जी महाराज का। तो वहाँ पर एक बार शाम को क्या हुआ, यहाँ पर चौपाटी जैसा एक सिस्टम डेवलप हो गया है। ये पहले नहीं था, प्रभु परमात्मा के विराजमान होने से पहले नहीं था। प्रभु परमात्मा के विराजमान होने के बाद, उस पीछे जो कॉलोनी है उसमें पर्चे होने के बाद ये सिस्टम एक मैंने देखा शाम को। कई बार उधर से कभी कभी आना जाना होता है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो एक दिन मेरे एक मित्र हैं, उनको मैं लेकर पहुंचा, कुछ परिचित थे अंदर, तो वो ऐसे ही वो गणेश जी के मंदिर के पुजारी भी निकल गए उनके परिचित। हम बैठ गए शाम के वक्त। मैंने कहा ये सब ठेले वगैरह ये सब कॉलोनी वालों के अंदर उन्होंने यहाँ पर एक व्यवस्था कर दी इस तरह की। मैंने क्यों, मैंने कहा जो मंदिर देख रहे हो ना आप सामने अरिहंत प्रभु का, ये साधारण मंदिर नहीं है बाबू साहब। उन्होंने बोला आप जो ये मंदिर देख रहे हो ना अंदर सामने बना हुआ, ये साधारण मंदिर नहीं है। मैंने क्यों, उनको जब तक ये नहीं पता था कि मैं मंदिर में प्रभु की सेवा करता हूँ जाके। उनके लिए तो मैं एक जस्ट एक आने जाने वाला, मिलने वाला एक परिचित था। तो उन्होंने बोला कि इस मंदिर में आने वाले समय में लाखों लोगों की लाइन लगेगी। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, लाखों लोगों की लाइन लगेगी। कोई तो विचार होगा उनके मन में, कोई तो कारण होगा इस शब्द को बोलने का। तो यहाँ पर बस मंदिर की व्यवस्था संभालते जाइए, और जिस दिन मेरे प्रभु आदिनाथ दादा जानते हैं सब कब क्या करना है, उनको सब पता है, सब पता है। मैं तो निश्चिंत हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हुई ना, सब एक बिल्कुल एक जैसे पाइपलाइन से होते हुए निकलती है, पूरी एक लाइनअप होते हुए चीज़ें हो रही हैं। सब पक्षाल सेवा की लाइन लग चुकी है, भक्त आते हैं लाइन लगा के। महाराज साहब ने इस प्रस्ताव को पारित किया और ये वीडियो भी बन गए चमत्कारों के। और पुजारी ने क्या बोला, ये मंदिर साधारण मंदिर नहीं है। आहा, मेरा मन बल्लियों चल रहा, अरे मेरा मन तो ऐसा उड़ रहा हवा में पंख लगा के। मैं ऐसा मन में खुश हो रहा हूँ, प्रभु मैं सुबह आपकी सेवा करता हूँ। चलो कुछ लोगों तक तो ये बात पहुँची। तो बोला यहाँ आने वाले समय में लाखों लोगों की भीड़ लगेगी, लाइन लगेगी। तो ये मतलब एक चौपाटी जैसा एक होता है ना, और प्रभु तो जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ तो विकास चारों तरफ से होता है, चारों दिशाओं से होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सुझाव मैं कमेटी को रजिस्टर में नोट डाउन करूँगा, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। तो अब मैं आने वाले वीडियो में एक और चमत्कार लेके आ रहा हूँ अरिहंत प्रभु परमात्मा का। जय जिनेन्द्र।